एवरीवन, आज मैं क्लास 10th का सब्जेक्ट हिस्ट्री, टॉपिक हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन दी वेस्ट, इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन आंसर्स का लेके आई हूँ। और देखिए कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन अगर आपको परसेंटेज कवर करने हैं तो इसीलिए आपको आउट ऑफ अगर मार्क्स मिलते हैं तो आपके परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए भले ही इसमें कुछ आपको पसंद नहीं होगा, इंटरेस्टिंग नहीं होगा सब्जेक्ट, लेकिन इससे आपके परसेंटेज डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। तो और बहुत इजी, अगर आप इसे समझ के लोगे तो डेफिनेटली आपको इजीली आप आउट ऑफ स्कोरिंग दोनों सब्जेक्ट में कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने ज्योग्राफी का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, हिस्ट्री बाकी है, और हिस्ट्री का ये पार्ट 2 है फर्स्ट लेसन का। ऐसे ही मैं पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लूँगी जल्दी ही। तो आप ज़रूर देखिए वीडियो को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ हिस्टोरियोग्राफी? हिस्टोरियोग्राफी क्या है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ हिस्टोरियोग्राफी। तो सबसे पहले देखिए हिस्टोरियोग्राफी क्या है। राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज कॉल्ड हिस्टोरियोग्राफी। हिस्ट्री को क्रिटिकली नरेट करके लिखना, राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव, क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव को लिखना, उसे क्या कहा जाता है? हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। मीन्स हिस्ट्री को क्या करना है, हमें क्रिटिकली एग्जामिन करके जब हम लिखते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। तो देखिए व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी? राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव, किसका लिखना? हिस्ट्री को एग्जामिन करना, क्रिटिकली एग्जामिन करना और उसे लिखना, उसे क्या कहा जाता है? उसे हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। स्टेप्स टू राइट हिस्टोरिकल नरेटिव, हिस्टोरिकल नरेटिव को लिखने के कौन से स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हिस्ट्री इज कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड। जो हिस्ट्री से रिलेट करती है इंफॉर्मेशन, उसे हम कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने का मतलब मतलब क्या है कि उसे हम देखेंगे कि सीरियसली दिस इज रिलेटेड टू हिस्ट्री और नॉट, ये हिस्ट्री से रिलेट करती है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले उसे कलेक्ट करेंगे, देखेंगे कि सीरियसली ये रिलेट करती है या नहीं हिस्ट्री से। ओके, मीन्स वॉट एवर इंफॉर्मेशन वी हैव कलेक्टेड, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। ठीक है, जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसे एनालाइज करना, उसे देखना कि ये सचमुच उस चीज़ से रिलेट करती है या नहीं करती है। टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द गैदर्ड इंफॉर्मेशन, हर चीज़ समझना, जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है उसके बारे में डिटेल में जाना, उसे समझना, ये है हमारी सेकेंड स्टेप। टू फ्रेम द क्वेश्चंस रिलेवेंट टू गैदर्ड इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है, हमें मिली है, तो उससे हमें क्या करना है? उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें फ्रेम करने हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें बनाने हैं। नेक्स्ट है सोर्सेस आर क्रिटिकली एग्जामिन्ड, और जो सोर्सेस है उससे रिलेटेड, उससे हमें क्या करना है? एग्जामिन करना है, वेदर रियली इट इज़ रिलेटेड टू इट और नॉट, या तो वो इससे रिलेट करती है या नहीं, और अगर करती है तो सचमुच वो सही है या नहीं। तो वो हमें क्या करते हैं, हम इसे क्या कहते हैं? ये स्टेप्स है हिस्टोरिकल नरेटिव लिखने का। जब भी हम ये हिस्टोरियोग्राफी लिखते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि हिस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज़ जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम हिस्ट्री को लिख सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, देखो व्हाट इज़ हिस्टोरियोग्राफी? हिस्टोरियोग्राफी क्या है कि हिस्ट्री के बारे में लिखना, क्रिटिकली एग्जामिन करना, उसे नरेट करना, तो उसे क्या कहा जाता है? हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव, क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव को लिखना मीन्स जो भी चीज़ें हम क्या करेंगे, पहले
हिस्ट्रियोरिकल नरेटिव लिखते समय जो भी चीज़ें हम पहले क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन करेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे उससे सही है या नहीं है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे, और उसके बाद ही क्रिटिकली एग्जामिन करके कि वो इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है वो राइट है या रॉन्ग है, करेक्ट है या नहीं, उसके बाद ही हम हिस्टोरियोग्राफी लिखेंगे, हिस्ट्री लिखेंगे। तो उसे क्या कहा जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोरियोग्राफी। व्हाट डिड रेने डिस्कार्ट्स इंसिस्ट अपॉन, रेने डिस्कार्ट्स किस चीज़ पे फोकस करती थी या किस चीज़ पे ज़्यादा इंसिस्ट करती थी, तो नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग ट्रू टिल ऑल द ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। वो क्या कहती थी, तब तक किसी चीज़ को सही नहीं मानना चाहिए जब तक हमारे पूरे डाउट्स क्लियर नहीं होते। अगर हम किसी चीज़ पे भरोसा करते हैं या उसे ट्रू मानते हैं तो कब तक हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तब तक जब तक हमारे मन में जो भी डाउट्स है वो क्लियर नहीं होते, तब तक हमें वो चीज़ को एक्सेप्ट एज अ ट्रू एक्सेप्ट नहीं करना है। द रिलायबिलिटी ऑफ द सोर्सेज शुड बी वेरीफाइड वाइल राइटिंग हिस्ट्री। और अगर हमें कोई चीज़ मिलती है और अगर हमें उसे हिस्ट्री में इंक्लूड करना है तो सबसे पहले हमें हमारे डाउट्स क्लियर करने हैं, और दूसरी चीज़ कि जो भी सोर्सेस हमें मिलते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, रिटर्न सोर्सेस हो सकते हैं, ओरल सोर्सेस हो सकते हैं, तो उसे हमें वेरीफाई करना है कि हाँ जो भी चीज़ें हमें मिली है, सोर्सेज जो भी सोर्सेज हमारे पास है वो सही है या नहीं। ये कौन कहता था, ये रेने डेस्कार्ट्स कहती थी। ये चीज़ों पे वो ज़्यादा इंसिस्ट करती थी कि तब तक तुम किसी चीज़ को सही मत मानना जब तक तुम्हारे डाउट्स क्लियर ना हो, और दूसरी चीज़ कि जब तक कोई सोर्सेस है उसे वेरीफाई किए बिना उसे हिस्ट्री में इंक्लूड आपको नहीं करना है। ये रेने डेस्कार्ट्स कहती थी। What is Voltaire? Why is Voltaire said to be the founder of modern historiography? Voltaire को फाउंडर क्यों कहा गया है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का? ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, who was the founder of modern historiography? So Voltaire was the founder of modern historiography. वॉल्टायर कौन थे? तो वो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। हु वॉज ही? ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर। अभी वॉल्टायर ओपाइंड दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर वेरियस एस्पेक्ट्स वाइल राइटिंग हिस्ट्री सच एज ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इकोनॉमिक सिस्टम, एवरीथिंग। वॉल्टायर किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते थे? वो क्या कहते थे कि जब हम हिस्ट्री लिखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें हर वो चीज़ को इंक्लूड करना चाहिए जो ह्यूमन से रिलेटेड है, लिविंग थिंग्स से रिलेट करती है। वो हर चीज़ को हमें किस में इंक्लूड करना चाहिए, हिस्ट्री में इंक्लूड करना चाहिए। अगर वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स हो, चाहे वो किसी चीज़ का ट्रूथ हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक सिस्टम हो, मीन्स ऐसी हर चीज़ को इंक्लूड होना चाहिए जो ह्यूमन बीइंग्स से रिलेट करती है। उस हर चीज़ को हिस्ट्री में क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। इट वॉज बिकॉज ऑफ वॉल्टायर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ वॉज कंसिडर्ड वाइल राइटिंग हिस्ट्री। और ये उन्हीं के वजह से है कि ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड हर चीज़ को हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस दी गई है और इंक्लूड किया गया है। इसीलिए उनको क्या कहा गया है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कहा गया है। तो आप क्या करोगे कि आपको किस तरीके से लिखना है, वॉल्टायर ये कौन थे, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी थे। इन्हें क्यों फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कहा गया है? कि सबसे पहली बात वो कहाँ से बिलोंग करते थे, ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर। वो कौन थे, एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। उनका ये कहना था कि हिस्ट्री में हर चीज़ को इंक्लूड किया जाना चाहिए। कौन सी चीज़ें हिस्ट्री में इंक्लूड होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इकोनॉमिक सिस्टम, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हर चीज़ हिस्ट्री में इंक्लूड होनी चाहिए। तो ऐसा उनका कहना था। और उनको वो एस्पेक्ट्स, उसको मीन्स ह्यूमन लाइफ से जो भी रिलेटेड एस्पेक्ट्स है उसे कंसिडर किया जाना चाहिए जब हम हिस्ट्री लिखते हैं। तो इसीलिए उनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कहा गया है।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या है? तो हिस्ट्री ऑफ राइटिंग हिस्ट्री विथ वुमेन्स पर्सपेक्टिव, वुमेन पर्सपेक्टिव के हिसाब से हिस्ट्री को लिखना, इसे फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कहा गया है। देयर वॉज अ लॉट ऑफ डोमिनेंस ऑफ मेल पर्सपेक्टिव ऑन हिस्टोरिकल राइटिंग। अर्ली डेज में आप सब बहुत सालों पहले, या हम ऐसे बोल सकते हैं स्टार्टिंग से हिस्ट्री जब लिखी जा रही थी तो वहाँ पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी, आप बोल सकते हो कि मेल पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को लिखा जाता था। उसमें को किसी भी तरीके से वुमेन्स के राइटिंग्स को या वुमेन्स के वर्क को इंक्लूड नहीं किया जाता था। तो जो फ्रेंच स्कॉलर थे जो फ्रेंच स्कॉलर थी साइमन डी ब्यूवेर insisted on rethinking on male dominated perspective and including women's perspective in historiography। जो फ्रेंच फिलोसोफर थी साइमन डी ब्यूवेर, उन्होंने क्या कहा कि हमें फिर से सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि जब हिस्ट्री लिखी गई थी वो सिर्फ मेल पर्सपेक्टिव से लिखी गई थी, उसमें वुमेन्स को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए और वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से भी हिस्ट्री को लिखा जाना चाहिए। और जब वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को लिखा गया, उसे क्या कहा गया? फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कहा गया। द आइडिया ऑफ फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी वॉज एक्सपेक्टेड, और ये इन्हीं के वजह से जो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को बढ़ावा मिला और एक्सेप्ट किया गया। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, देखिए व्हाट इज़ फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या है? राइटिंग हिस्ट्री विथ वुमेन्स पर्सपेक्टिव, वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को लिखना, इसे फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कहा गया है। जब फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी लिखने से पहले जब हिस्टोरियोग्राफी लिखी जाती थी तो मेल डोमिनेंस दिखता था, डोमिनेंस ऑफ मेल पर्सपेक्टिव दिखता था, हिस्ट्री को मेल डोमिनेंस के हिसाब से लिखा जाता था। लेकिन जो फ्रेंच स्कॉलर थी साइमन डी ब्यूवेर, उन्होंने इंसिस्ट किया कि हमें रीथिंक करना चाहिए, फिर से सोचना चाहिए, और सिर्फ मेल डोमिनेंट पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को नहीं लिखना चाहिए, उसमें वुमेन्स को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। और इस हिसाब से बाद में आइडिया ऑफ फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ये एक्सेप्ट किया गया। जो आइडिया था कि फेमिनिस्ट फीमेल पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को लिखना, इसे एक्सेप्ट किया गया और उसे क्या कहा गया? उसे फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कहा गया। नेक्स्ट है राइट व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के। तो सबसे पहले दी मेथड इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। जो मेथड है वो किस चीज़ पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है उस पे बेस्ड है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। नेक्स्ट है कि बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चंस। और ये किससे शुरू होती है? मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी किससे शुरू होती है? जो क्वेश्चंस रिलेट होते हैं, किसी चीज़, अगर हमको कोई चीज़ मिलती है या हिस्ट्री से रिलेटेड कोई हमें चीज़ मिलती है तो हम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद रिलेवेंट क्वेश्चंस जो फॉर्म होते हैं, जो हमने सेकेंड स्टेप देखी है कि सेकेंड स्टेप टू राइट हिस्टोरियोग्राफी, उसमें हमने देखा है कि फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चंस को हमें फॉर्म करना है, बनाना है, और फिर उसके हिसाब से जब तक हमें वो क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिलते तब तक हमारा डाउट क्लियर नहीं होना चाहिए, और तब तक वो चीज़ को हिस्ट्री में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि साइंटिफिक प्रिंसिपल से जो मेथड है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। दूसरी चीज़ कि हमें रिलेवेंट क्वेश्चंस बनाने हैं। क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब क्या है? तो एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब ये है कि, इसका क्या मतलब है कि देखो, जो दे आर अबाउट एंशंट ह्यूमन सोसाइटीज़, ये एंशंट ह्यूमन सोसाइटीज़ के बारे में है, और एंड दैट डीड्स इन दैट पीरियड, और जो डीड्स उन्होंने किए हैं
जब वो जीते थे एंशिएंट टाइम में, उसके बारे में। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या, क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। इसका मतलब क्या है, द क्वेश्चंस आर अबाउट द ह्यूमन सोसाइटीज ऑफ ह्यूमन डीड्स के बारे में क्वेश्चंस है जो एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटीज़ में रहते थे। तो उसे क्या कहा है, एंथ्रोपोसेंट्रिक उसे कहा गया है। आंसर्स टू द क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। और जो आंसर्स, जैसे कि क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक, तो ये क्वेश्चंस को रिलायबल एविडेंस देने चाहिए। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हमें वो क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं तो हमें उसके एविडेंस, हमारे पास उनके एविडेंस होने चाहिए कि सीरियसली जो भी हम लिख रहे हैं हिस्ट्री में या हमें क्वेश्चंस फॉर्म हुए तो उसके जो आंसर्स हमें मिले हैं वो सही है, उसके हमारे पास क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। एंड आर प्रेजेंट इन लॉजिकल ऑर्डर। और उसे किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, उसे लॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंट किया गया है। तो ये है 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी।